खाली है क्या? अच्छा उठ गया है। अच्छा उठ गया नीचे। ठीक ठीक कोई बात उठ गया। अच्छा नहीं, अच्छा शायद नीचे वाला उठ गया हो, उनके पास था ना। भैया रे कमरे के लिए तो सुबह से हम ढूंढते हैं, वो कहीं मिला ही नहीं। एक मिला भी तो 3rd फ्लोर में कमरा है, तो इतना सामान है वहाँ चढ़ाने उतारने में कितनी दिक्कत हो जाएगी, और सामने की धूप लगेगी, इतना गर्म कमरा है कुछ कहने नहीं। ऊपर वाले में आप रहती होंगी तो गर्माता होगा। नहीं, जहाँ देखने गए थे वो ऊपर का, हम तो यहीं सिंगल पे ही रह रहे, सिंगल फ्लोर। अभी सिंगल रूम ये है। पीछे क्या है, सोहन मार्केट पे ये मेहंदी मंदिर पर ये गई है, जो परचून की दुकान से जो मकान बन रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये सामने बना नहीं है, उसमें 11-12 कमरे हैं। तो फिर वहाँ ऊपर गर्माता होगा। बहुत गर्माता है। जहाँ देख के आए हैं कमरा, वहाँ भी ऊपर का ही कमरा है। 4000 पर है कमरा, बड़ा है पूरा। हाँ। ऊपर का पोर्शन जैसे है, तो ऊपर का मान लो चाहे जितना भी महंगा हो, लेकिन गर्माता तो है ही। गर्माता, और सामने की धूप लगती है, तो चाहे कूलर रखो चाहे जो रखो, इतना गर्म करेगा वो, उसमें आराम मिलेगी ही नहीं। और सामान भी चढ़ाने उतारने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 3री मंजिल पर है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड लाइट का काम करते हैं। अच्छा, आप हाउस वाइफ हो। हाँ। मतलब कितने बच्चे हैं आपके? हमारे जुड़वे 2 बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे हैं आपके? हाँ, तो लड़का लड़की है कि लड़का ही लड़का है। दोनों लड़के हैं? हाँ, अभी 4 साल के। अच्छा, एक लड़की होती तो आप निपट जाते, मतलब अच्छा तो रहता। उसी चक्कर में, बच्चों के चक्कर में खाली कर रहे हैं, नहीं तो क्या खा। अच्छा, बच्चों को भी ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है ना। गर्मी के यहाँ जहाँ रह रहे हैं ना, बहुत किराएदार हैं, तो बहुत किराएदारों के बहुत बच्चे हैं, 11-12 किराएदार हैं, और सबके 2-2 4-4 बच्चे हैं, तो सब तरह की भाषाएं सीखते हैं, गाली गलौज सीखते हैं, यही सब चीज, गंदी आदतें सीखते तो हैं। इसी वजह से खाली कर रहे हैं कि यहाँ अगर रह जाएंगे तो ये फिर पढ़ नहीं पाएंगे, स्कूल जाएंगे तो घर में वही काम करेंगे। और बड़े घर के बच्चे जानती हैं कैसे होते हैं, मम्मी पापा अच्छे समझाते नहीं है, तो इसी वजह से वो खाली कर रहे हैं कमरा, बच्चों के चक्कर में। नहीं, बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मकान मालिक रहता नहीं है, जैसे चाहते ऐसे रहो, लेकिन बच्चों के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो जाएंगे ना। हाँ खाली करे। ये देखो मेरे जोड़े बच्चे। हाँ अच्छे देखी होगी इधर निकलते। नहीं, हमने ज्यादा नोटिस नहीं किया है। यही है दोनों एक ही जैसे सेम है। तो दोनों की हरकतें भी मैच करती होंगी थोड़ी बहुत? बिल्कुल सब पूरा टोटली मैच। जो उनको पसंद होगा उनको भी पसंद हो, खाने पीने में, जैसे खाने पीने में, पहनने में, हर चीज में उनको सेम चाहिए, अलग नहीं। अगर एक को कुछ खांसी आएगी तो दूसरे को भी आने लगेगी। ऐसा होता है क्या? अगर उनको बुखार हुआ तो थोड़ी देर बाद उनको बुखार हो जाएगा। हाँ, कुछ चीजें मैच नहीं करती होंगी, लेकिन कुछ चीजें मैच करती तो हैं। उनका तो सब कुछ मैच करता है। अगर उनको टॉयलेट लगी होगी तो दूसरे को भी टॉयलेट लग जाएगी। अच्छा, ऐसा है। ऐसे ही है, तो इसी चक्कर में खाली कर रहे हैं यार। तो सोच रहे कोई ठीक ठाक मिल जाए कम तो ले जाए। 3000 तक में मिल जाता फिर। 3000 में? हाँ सही है। तो सही था, ज्यादा किराएदार ना होते तो आराम था। एक्चुअली ये वाला एरिया ना थोड़ा वैसा है, हमें तो बहुत डर लगता है इधर, लेकिन हम तो यहाँ खतरनाक होते हैं। हाँ, तो वही हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, रूम नहीं मिल रहा है, और जब ना जरूरत है तो बहुत सारे रूम मिल जाएंगे। हाँ, जब जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हम भी बहुत दिक्कतें झेले, किराए पे हम भी रहते हैं ना, तो हमको पता है किराए अभी चाहिए तो नहीं मिल रहे हैं। नहीं, आप पता लगाते रहिए, देख रहे हैं वही तो। भगवान पे विश्वास रखिए, मिल जाएगा, अच्छा रूम मिलेगा। ठीक है। चेंज हार्ट
रियल बात मैं बताऊं, जब लड़कियों को प्यार होता है, प्यार, जब आपको प्यार होगा ना, लाइफ में 2 बारी प्यार होता है। बाल ठीक कर लूँ पहले के बाद बताती हूँ। लाइफ में प्यार 2 बारी होता है, ठीक। एक गया यानी वो अच्छा नहीं था। जो रियल प्यार होता है, जो जन्मों जन्म का साथ होता है, वो हमारा दूसरा प्यार होता है। देखिए स्कूल टाइम में जो होता है, बच्चों का जो अट्रैक्शन होता है ना प्यार का, वो लाइफ टाइम वाला थोड़ी होता है, सच्चा प्यार थोड़ी होता है। वो तो एक अट्रैक्शन हो जाता है बस, ठीक। वो एक अट्रैक्शन होता है। जो आपका दूसरा प्यार होता है ना, वो दिल से होता है। जिसने सच्चा प्यार किया है ना, उसको पता होगा, ठीक। दिल से दिल का मिलन होता है। रियल मैंने ये महसूस किया है। एक मतलब दिल निकल के दूसरे के दिल में चला जाता है, ऐसा कि मेरा दिल उनके पास है, उनका दिल मेरे पास है, ये होता है। ये मैंने महसूस किया है। एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन लव जिसे बोलते हैं, दैवीय लव हम लोगों को मिला है। मतलब मुझे हुआ है डिवाइन लव, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई जोड़ी होती है, वो होती है डिवाइन लव। जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो पर्सन, वो होता है प्यार, जो लाइफ में दूसरा प्यार होता है। एक प्यार हम वो समझते हैं कि वो हमारा रियल है, जो स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम का जो हमारा प्यार होता है, वो तो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। या आप समझ लीजिए कि मुझे नीड है किसी पर्सन की, हम अकेले हैं या मुझे नीड है, तो चलिए वो ठीक है, वो भी एक अपना प्यार है। लेकिन सच्चा प्यार जो होता है ना, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा, जब आप थोड़े से बड़े होगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि सच्चा प्यार आपका कौन है। पहला प्यार आपका सच्चा प्यार नहीं होता है, जो दूसरा प्यार होता है ना, वो आपका सच्चा प्यार होता है। जो आप बड़े हो जाते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होता है, तो होता है डिवाइन लव। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास, इसमें ना तन बदन करंट लग जाता है, तन बदन। प्यार एक इंसान, ईश्वर ने इंसान को प्यार दिया है। ये बहुत खूबसूरत एहसास है। इसको बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं, बहुत कम लोग। ये जो प्यार है ना, बहुत कम लोगों को मिल पाता है। जिनको मिलता है ना, बहुत किस्मत वाले होते हैं, जिनको 2 प्यार करना नसीब लिखा होता है। ईश्वर ने जिसके लाइफ में 2 प्यार लिखा है, वो बहुत यहाँ से भाग्यशाली होता है, किस्मत वाला होता है। हर किसी को नसीब नहीं होता है प्यार। और प्यार पता है, जितना ही आपको लेट मिलेगा ना, वो अच्छा और सच्चा प्यार मिलेगा आपको। जितना ही आप उसका वेट करोगे ना और ढूंढोगे, तो नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक वो आपको प्यार मिल जाएगा। जहाँ पे भी होगा, ऑटोमेटिक आपको अपना प्यार मिल जाएगा, ईश्वर मिलवा देंगे। आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, आप सोचोगे आपकी शादी हो जाए, ढूंढोगे आप मुझे कब मिलेगा मेरा प्यार। लेकिन आप काम करते रहो, आपको ऑटोमेटिक जो है किसी न किसी मोड़ पे या वर्क प्लेस पे आपको आपका जीवन साथी जो है, जो जिसका जन्मों जन्म का साथ है, वो पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा। प्यार एक खूबसूरत एहसास है। प्यार जब इंसान को होता है ना, तो पता है इंसान बहुत खुश होता है, खुश हो जाता है, अगर उसे सच्चा प्यार मिलाए तो। प्यार में दोनों लोग एक दूसरे को धोखा नहीं। मैंने देखा है कई लोग मियाँ बीवी लड़ाई करते हैं, भैया मैं उनकी लाइफ से निकल जाती हूँ, वो लोग परेशान करते रहते, यार मेरे को दोनों लोग लड़ते, परेशान मैं होती हूँ, यार मैं तो उसकी लाइफ से निकल जाती हूँ पक्का। ऐसा प्यार है, शादी की हो, कम से कम एक दूसरे को समझो। है शादी करते हैं, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। बीवी कहाँ जा रही है, पति कहाँ जा रहा है, बीवी पे मतलब पति बीवी पे शक करता है, समझ ही भी नहीं आता इन लोग का प्यार है कि क्या है, समझ नहीं आता। शादी कर लिए हैं बस, हाँ हमें शादी करनी थी तो शादी कर ली है, लेकिन शादी के बाद जो निभाने वाला आता है टाइम, तो भैया दोनों लड़ाई होने लगती। भैया ये लड़ाई झगड़ा वाला हमको सीन समझ में नहीं आता है। या तो तुम शादी ना करो ठीक है, लेकिन लड़ाई वड़ाई नहीं समझ में आती हमको। भैया एक दूसरे को समझो, अपनी पत्नी को समझो कि आखिर वो चाहती क्या है। अब इंसान है, पति तुम कहाँ जा रही हो,
तुम लड़के के साथ अरे अपने बीवी पे विश्वास तो करो। और बीवी को भी चाहिए कि वो अपने पति को विश्वास दिलाए कि इसको ऐसे टच तक नहीं करेंगे हम। ये होता है प्यार। अगर आप शादी कर लो तो दिल से अपने पति को मानो कि ये मेरा पति है, फिर आप अपने पति को धोखा नहीं दे सकते। किसी पर्सन को आपका दोस्त भी है ना तो भी उसको टच तक नहीं करना है। और कोई भी मतलब है ऐसा लगे कि हाँ पति दुखी है या जो है, तो बिल्कुल उस जो आपका दोस्त है ना उससे भी दूरी बना लो। भले आप चाहे जितना उसने आपकी लाइफ में कितना भी आपकी हेल्प की हो या कोई भी, लेकिन आपकी शादी हो गई है तो बिल्कुल भी उस पर्सन के ऊपर हाथ तक नहीं रखना है। ऐसा होता है। और हम भी ये नहीं चाहते कि मेरा पति किसी दूसरी औरत को टच करे या उसके ऊपर हाथ भी रखे। ठीक, तो वही पति चाहता है कि तुम अगर चिपक के फोटो भी खिंचाओगी ना तो अगले को नहीं अच्छा लगेगा। अब देखो, जब से भैया मुझे प्यार हुआ है, मेरी लाइफ में कोई लड़का आ गया तो बता दीजिए। अब मैं किसी को टच तक नहीं करती, उनको दिल से अपना पति मानती हूँ। ये होता है प्यार। प्यार में आप किसी लड़के को दोस्त मत बनाइए। दोस्त है भी आपका तो उससे दूरी ही रख लीजिए चुपचाप, उससे बात तक नहीं करनी आपको। सच्चा प्यार अगर आपको हुआ है तो, और बिल्कुल भी वो है मजबूरी में है या कुछ है तो ऐसा नहीं कि वो मजबूरी में है, परेशान है और आप फ्री होकर के मस्त मौला होकर के लड़कों से ये नहीं होता। प्यार होता है कि अगला आपका प्यार अगर मुसीबत में है तो ईश्वर से मनाओ, कोशिश करो कि ईश्वर उसको जल्दी उस जंजाल से निकाल दे। या आपको भी प्यार होता है ना, अगर आप उस पर्सन से अलग होगे ना, अलग हो जाओगे या किसी ने आपको अलग कर दिया है तो पता है आपका दिल बहुत दर्द कर। मेरा पता है दिल एकदम हार्ट बीट बढ़ गई थी मेरी, दिल दर्द हो रहा था बहुत। मतलब 3-4 महीना 4-5 महीने मेरे दिल में बहुत दर्द, अभी भी दर्द होता है। लेकिन ये है ना कि मैंने बस मना लिया कि अब ईश्वर जब लिखे रहेंगे कि हम लोग का मिलन जब होगा, जब ईश्वर चाहेंगे तब। तो मैंने मना लिया है कि जब वो मेरी लाइफ में आएंगे तब देखा जाएगा। अभी बस अपनी ज़िंदगी जीना है। और ये जो अभी हम लोगों का टाइम अभी ख़राब चल रहा है तो मैं अपने दिल को मैंने मना लिया है कि नहीं, जब ईश्वर मिलवाएंगे तब हम लोग मिलेंगे। अभी बस ऐसे अच्छे से अपना काम करते रहना है बस। और जब उनका जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी उनका अगले जन्म का जो बुरा कर्म होगा वो धीरे धीरे जब झेल लेंगे, उनका बुरा कर्म ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग का ईश्वर मिलन करवाएंगे, तब हम लोग मिलेंगे, तब शादी ब्याह होंगे हम लोगों की। ये अंकल जी से मैं केला लेती, बहुत अच्छा केला देते हैं। 10 रुपये के 4 कभी कभी देते थे, अब 3 देने लगे। अच्छे हैं अंकल जी। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो पन्नियाँ होती हैं, पन्नी जो जिसमें चाय वाय मैं लेके आती हूँ, मतलब ऐसे नॉर्मली जो पन्नी होती है पकड़ने वाली, वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। इकट्ठा करके, या रबर बैंड जो हुआ तो मैं इकट्ठा, मेरे पास बहुत ढेर सारी पॉलीथीन्स रखी रहती हैं तो मैं इन अंकल लोगों के पास जो है पॉलीथीन नहीं रहती है तो मैं इनको दे देती हूँ, रख लेते हैं लोग। हम कहते हैं अंकल जी आप रख लीजिए, आपके पास पॉलीथीन ना हो, या उनके पास रहती थी तभी हम दे देते हैं, अंकल जी ले जाए। पन्नी हम बटोरा करते हैं, मतलब ऐसे ही ये नहीं कि कुछ लोग फेंक देते हैं, बटोर के इन्हीं को हम दे देते हैं। रखोगे तो आपके पास कबाड़ इकट्ठा होगा, वो लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे, अच्छी अच्छी पन्नियाँ यूज़ कर लेते हैं। तो अच्छी अच्छी पन्नियाँ इकट्ठा करके उनको मैं बंडल बना के दे देती हूँ, मतलब इकट्ठा हो जाता है ना तो मैं उनको दे देती हूँ, रख लेते हैं। तो उसके बदले मुझे 3 केला पे जो 4 केला दे देते हैं अंकल जी, बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे मुझे दे दी है लड़की है, पन्नी दे रही है। और कोई पन्नी आज तक पता नहीं कोई देता होगा कि नहीं अंकल जी लोगों को। या रबर्स, ये ऐसी रबर्स जो मैं चाय वाली आती है ना, तो ये ऐसी रबड़ मेरे पास बहुत रखी होती थी। इतनी जब इकट्ठा हो जाती है ढेर सारी, तब मैं जाके जो एक भैया है यहाँ पे चाय देते हैं तो उन्हीं से मैं चाय वाय लेती हूँ। चाय, ब्रेड पकौड़े ये सब अच्छे हैं भैया। तो पूर्णागिरी जा रहे थे, कह रहे थे कि आप चलेंगी, तो मैंने कहा भैया आपकी बीवी को तो यार हम जानते ही नहीं, मेरा कभी मतलब बातचीत नहीं हुआ, जैसे उनकी बीवी को जो जानते होते बातचीत हुआ रहता
मतलब बात करते होते भाभी भाभी थोड़ा सा ना एक होता है कि जैसे भाई चाय वाले आते हैं तो उनसे बातचीत थोड़ा हुआ करता है, ब्लाउज के बारे में कुछ बात करते हैं या जो भी चीज़ें हैं वो बताते हैं हमको, मतलब ब्लाउज़ का रेट क्या है, ऐसे ऐसे चीज़ें बात मतलब होती रहती है। तो जैसे बात कोई भी बात हो गई, बात हम लोग की है, तो जैसे उनकी बीबी से मेरा बातचीत कभी हुआ ही नहीं, तो हम उनकी बीबी जानते नहीं, स्टेटस लगाते हैं तो देखते रहते हैं, लेकिन जब मुलाकात हो उनकी बीवी से, उसको जानते हो, बातचीत हुई हो, तो फिर जाने में अच्छा भी लगता है। ऐसे का हम उनकी फैमिली में जाके घुस जाएँ, हम नहीं जीवे। हमका जब जोन इंसान पसंद आई जाते हैं हम वही के साथ जाए, मतलब अच्छा लगता है। जोन पर्सन हमका, जोन फैमिली हमका सूट करत है वही के साथ हम जाए थे, हम सबके साथ है ना जाए। ठीक है, तो ये मेरी कहानी, मेरा बहुत होने वाला है। अब देखो वीडियो बनाते बनाते तो ये ब्लाउज़ तुरपाई अभी करूँगी, जब ये वीडियो बंद कर दूँगी तब मैं अच्छे से एकदम शांत मूड से गाना लगाऊँगी, हनुमान चालीसा, अब ये बजरंग बाण लगा लूँगी या अनुरुद्धा जी के गाने लगा लूँगी। अब वीडियो बनाते रहो तो वो काम करने में मज़ा नहीं आती। हाँ, हल्का थोड़ा बहुत गाना ऐसे चला लो कि बजता रहे गाना और अपना काम करते रहो, मज़ा आ जाती है काम करते। कितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं पता है, इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, यहाँ से सुखी ही नहीं। दुकान इतनी खोल खोल के बैठे रहते हैं पता है, लेकिन सुख नहीं। आप अगर आप इंसान का 1 रुपया भी अगर हराम का लिए हो या पड़ा आपको मिल गया है, अगर आपने हराम का पैसा 1 रुपया भी इंसान का लिया है तो आपको बहुत दुख देगा, बहुत दर्द देगा, जान ले। मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए हम बताए रहे, पहले सतर्क हो जाओ। एक रुपया भी अगर इंसान का, आप लोग 10 रुपया और 1000 रुपये तो दूर की बात है, उससे आपको कितना कष्ट होगा ये तो आप ही जानते हो। जब से आपने उसको लिया, हराम का पैसा अगर आपने रखा है, उसको ना दुख दे तो नाम बदल देना। मेरा जो भी पैसा लिया है उससे पूछ लो, उसको दुख ना मिला हो तो कहो, पूछ लो। मेरे दोस्त ही और मेरे जो इधर मतलब जो भी हमको दुख दिए हैं उनसे पूछ लो उनकी लाइफ कितनी सुखी है। मेरा जो भी मुझे कष्ट देने की कोशिश करेगा उसको ना कष्ट मिलेगा तो कहो, लिख के ले लो, आज नहीं तो कल उसको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा है, हुआ है। मुझे जो परेशान करने की कोशिश करता है उसको बहुत दुख झेलना पड़ता है, हुआ है मेरे साथ। कहते हैं ईश्वर का जिस इंसान के ऊपर हाथ हो जाता है, ईश्वर सच्चे इंसान को देखता है, उसका ईश्वर का हाथ उस सच्चे इंसान के ऊपर होता है। अगर आप उसको दुख दोगे, उसे छिनाने की कोशिश करोगे कि हम अगले से इतना लूट लें, उस पर्सन को परेशान करें, तो भैया तुम्हें भी दुख होगा। देख रही हैं ना आप, दुख हुआ या नहीं हुआ, झेली कि नहीं झेली, कितना पुलिस थाना हो गया। तो भैया कह तो रहा है मुझे झेलाओगे तो झेलोगे जरूर, ये जान लो, इसीलिए कह रहा है। हमने जब किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपका भी फर्ज नहीं बनता है कि तुम दूसरे के साथ बुरा करो। अपना काम करो, मेहनत से कमाओ। दूसरे का पैसा जो कैसे भी करके ला रही है बंदी यार, तुम अगले का पैसा छीनोगे? तुम लोग, कोई हक नहीं बनता दूसरे का पैसा अपने पास रखने का। अगला कैसे भी वो मेहनत करके ला रहा है, कैसे भी ला रहा है, तुम्हारा बिल्कुल हक नहीं है उस पैसे के ऊपर। तुम अपने मन से जितना कमा रहे हो, अपनी मेहनत से जितना कमा रहे हो, वो तुम्हारा पैसा है। दूसरे का पैसा अगर तुम लाखों रुपए भी रख लोगे ना, तुमको ना दर्द दे तब कहना, तुम 1 रुपया भी रख के दिखाओ। 1 रुपया पड़ा मिल जाए, उसको उठा लोगे तो दर्द मिलेगा तुमको। और उस उठाए हुए पैसे को आप रख लिए और किसी गरीब को आप दान दे दिए तो वो पुण्य कहलाएगा। अगर उसको रख लिए तो फिर वो दर्द देता रहेगा आपको। मेरे पापा जो है पाइप उठा लाए थे, पाइप, किसी के पाइप, शायद पाइप ऐसे होगा, पता नहीं कहाँ से उठाए के लिए। मेरे पापा कबाड़ जो है इकट्ठा करते रहते हैं, तभी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है साला।
हम ये कह रहे हैं कि जो मेरे पापा जो है कबाड़ उठा लाते हैं, उठा के लेके घर में रखे रहते हैं, और वो जो कबाड़ होता है वो नकारात्मक चीज़ें होती हैं। मतलब आप बाहर से कोई भी चीज़ आप घर में लाओगे, वो लड़ाई का कारण बनेगा, उससे जो है घर वालों को दिक्कत होगी, घर में क्लेश बढ़ेगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगी। बाहर से कोई भी चीज़ आप नई लेकर के आओ, पुरानी नहीं, नई लेकर के आओ, पता नहीं कैसी हो, क्या हो, उसमें क्या चीज़ें हो, नकारात्मक चीज़ें हो, उससे लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है, नई खरीदो। देखो मैंने स्कूटी नहीं खरीदी, कार हमने सेकेंड हैंड ली थी, कितना दुख नहीं दी है, लेकिन आप कोई भी चीज़ हो ना समझदारी से खरीदो, नई चीज़ खरीदो, वो आपको सुख देगी। और क्या चीज़ें लेनी है ये भी ध्यान रखो कि हमें क्या चीज़ें लेनी है। फालतू चीज़ें लोगे तो वो भी दुख देगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही लेना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं। और किसी गरीब का पैसा मारोगे तो भी आपको दुख मिलेगा, अमीर हो चाहे गरीब। अमीर लोग कौन से खुश हैं क्या? नहीं ना। भाई कार में घूम रहे हैं, सुख है? सुख तो है कार में, लेकिन तुम दुखी दूसरे को इंसान को परेशान करोगे तो कभी कार का सुख नहीं ले पाओगे। हम तो चलो रोज कार में तो घूमते हैं। ईश्वर ने मेरी लाइफ बहुत अच्छी बनाई है बेटा, हम अपने लाइफ से बहुत खुश हैं। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं ना यहाँ पे कि आपको जीने नहीं देंगे। इंसान को परखना सीख लो और इंसान को दूरी रखो। लाइफ में अगर आप इंसान को दूर रखोगे ना तो आप लाइफ में बहुत खुश रहोगे। इंसान को जितना इंसान आपकी लाइफ में है ना, पता है दुख देते रहेंगे। इंसान को आप समझ तो पाओगे नहीं कि पीठ पीछे वो क्या कर रहा है। इंसान को दूर रखोगे, अरे मेरे दोस्त है यार हमको परेशान कर देते हैं, हम बहुत पगला जाते हैं, ऐसा तुम्हारा ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, सलाह इन लोगों की वजह तुम मेरी ये हेल्प कर दो, तुम वो कर दो, तुम यार चलो हमको यहाँ ले चलो वहाँ ले, सलाह हम परेशान हो जाते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता, हम इंसानों से दूर रहते हैं। अरे उनकी वजह से यार हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, पता है उनकी वजह से हमें झेलना पड़ता है। हम पता है ऐसे ऐसे लाइफ में चीज़ें आई हैं कि उनकी वजह से मुझे दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। गलती उन्होंने की, झेले हम, ऐसा हुआ हमने झेला है बिना किसी गलती के, बस उनकी हेल्प करने की वजह से हम झेल जाते हैं। हमने कोई गलती नहीं की फिर भी हमें झेलना पड़ा। तो वो तो ऊपर वाला देख रहा है ना। आप इंसान को पहचान ही नहीं पाते, इंसान को पहचानो तो कम से कम कि गलती किसने, पहले ये जज करो कि गलती किसने की है। जब तक जज नहीं करोगे ना तब तक ब्लेम ना करो किसी के ऊपर। जब जज कर लो कि अगला गलत है तब उसके ऊपर उंगली उठाओ। दूसरे के घर में घुसने की जरूरत नहीं है कि जा करके तुरंत घुस करके उसके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो कि ये लड़की ऐसी है, लड़की ऐसी। उसके बारे में पहले पता लगाओ कि वो लड़की है कैसी, तब उसके बारे में घुसो, ठीक। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं, हिंदू तो हिंदू क्या साले, हिंदू तो हिंदू ऐसे हैं। हमको देखो मरने से डर नहीं लगता है, कितनी बार हम मरने से बचे। और जो ईश्वर जिसको जिंदा रखता है उसको कोई मार भी नहीं सकता। हम बचपन में 3 दिन मम्मी ने मुझे दूध नहीं पिलाया था। मम्मी उतनी एज नहीं थी, मम्मी उतनी समझदार नहीं थी, उतनी एज नहीं थी, जो छोटे छोटे तो खुद ही थे। तो वहाँ गांव में जैसे जल्दी शादी कर दी जाती तो मेच्योर नहीं होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं मेच्योर नहीं होते। तो मेरे मम्मी पापा में मेच्योरिटी नहीं थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे 3 दिन दूध ही नहीं पिलाया, तभी जिंदा रह गए। ईश्वर की मेहरबानी थी कि तुमको जीना है, जो तुम्हारा जीवन साथी उसके लिए तुम्हें जीना है, जीना पड़ेगा। तो ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा। ये जीवन जो है ईश्वर ने मुझे दिया है, और अभी तक जो चला रहे हैं ना ईश्वर ही चला रहे हैं। जितनी मुसीबतों से ईश्वर ने मुझे बचाया है, पता है रोडों पे मैं अकेले सोती थी। इतनी दिक्कतें जो है मुझे घर वालों की वजह से हुई हैं। मैं रोड पे अकेले सोती थी, पार्कों में अकेले सोती थी। तभी उस टाइम होता तो मेरा रेप भी हो सकता था, या कोई आता मुझे मार भी सकता था, या कुछ भी। कितने लड़कियों के साथ देख रहे हो ये निर्भया कांड और ये सब चीज़ें, जो घर से एकदम अच्छे से सेफ थी, परिवार उनको सेफ रखे थे, तो उनके साथ ये सब कांड हो गया। सोचो मैं तो रोड पे अकेले सोई हूँ, फुटपाथ पे अकेले सोई हूँ।
मुझे इंसान वहाँ टच तक नहीं करने आया था। सब ईश्वर की देन है। ईश्वर मुझे देख रहे थे, ईश्वर मुझे बचा रहे थे चीज़ों से। बहुत मुसीबतें मैंने झेली हैं। रोड पे सोई हूँ रात रात में, तब किराए पे घर लिया है। और जो मालिक, जिनके पास पैसा होता है, मालिक, वो इंसानों को इतना परेशान कर, जो किराए पे रहते हैं, कम मारे उनको। जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो किराएदारों को परेशान करते हैं, मुझे ऐसे लोगों से सख्त ना होना। तुमको मालिक ने इतना पैसा दिया है और तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो कि भगवान के भेजे हुए बंदे को तुम परेशान करोगे, तो किसने हक दिया है परेशान करने का? किसने हक दिया किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का? किसी ने दिया है? तुम अपने लाइफ से, अपने काम से मतलब रखो ना, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर काहे कर रहे हो? तो बहुत गुस्सा आती है ऐसे लोगों के ऊपर। हमको मरने से डर नहीं लगता, कोई भी हमको मार के चला जाए। जिसको ईश्वर ने ज़िंदगी दी है ना, उसको कोई मार नहीं सकता है। हमको मरने से डर भी नहीं लगता वैसे भी। ये हमको, ये पापा को पता है ये बात, मरने से डर नहीं लगता। हाँ, लोग तो अपना गेट बंद कर लेते, कहीं चोर आएगा हमको मार के ना लेके चला जाए। मेरी संपत्ति, मेरे संपत्ति ऊपर लेके जाओगे क्या? है संपत्ति ऊपर लेके जाओगे? कफन में बांध के लेके जाओगे? हैं पैसा ऊपर लेके जाओगे? सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे बच्चे एंजॉय करेंगे, तुम नहीं कर पाओगे, सोच लो। इसलिए भैया खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो भैया। जितनी ज़िंदगी तुम्हें मिली है उतना खुश रहो लाइफ में। के बाय, बहुत बार छोड़ गया।